95% जेईई एस्पिरेंट आज परेशान है। फर्स्ट अटेम्प्ट बिल्कुल अच्छा नहीं गया, जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे तो बहुत बेकार गया है। अब लग रहा है इतना सारा सिलेबस है, कुछ छूटा हुआ है, बाकी को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने हैं, 12th वालों को बोर्ड्स मैनेज करने, ड्रॉपर को एडवांस के बारे में भी सोचना है। कैसे होगा ये सब? एक सवाल दिल में बार बार घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। क्या 60 दिन में 99 परसेंटाइल आ सकती है? क्या पॉसिबल भी है? क्या एक तरफ मन कर रहा है गिव अप कर देते हैं, दूसरी तरफ मन कर रहा है कोई ये बता दे पॉसिबल भी है क्या? आज मैं आपके सामने एक बहुत सिंपल सी स्टोरी लेकर आया हूं। स्टोरी नहीं, रियलिटी है। रियलिटी भी नहीं, ये आपकी रियलिटी हो सकती है आज से 60-70 दिन बाद, जब जेईई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट हो रहा होगा। और ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की, दीपक कुमार की, जिसने 45 डेज के अंदर 45.2 परसेंटाइल से 99.79 का जंप मार के अपने आप को एक लेजेंड बना लिया। बताऊंगा इसने कैसे किया, एक एक चीज आज इसकी पूरी कहानी की, जो टर्न अराउंड था, जो कमबैक था, जो बाउंस बैक था, ग्रेटेस्ट बाउंस बैक एवर, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। पर बेटा आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले तो तुम एक पेन और पेपर ले आओ, नोट्स ले आओ। कोई मूवी देखने नहीं आए हो। ये सब करते 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 ऑलरेडी 1 साल 2 साल वेस्ट हो चुके हैं। अब समझ में आ जाना चाहिए, जो बताऊंगा वो लिखना। जिस दिन इसका एग्जाम बिगड़ा था, उसके जस्ट 1 घंटे बाद से इसकी जो जर्नी शुरू हुई, जो फाइनल अटेम्प्ट में 99.79 पर रुकी, उसकी एक एक चीज आपको बताऊंगा बेटा। दूसरी चीज, अब आपको ऐसा लगेगा टाइटल देखकर या थंबनेल देखकर कि देखो फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, फिर एक स्ट्रेटेजी आ गई, 2 महीने में कोई पॉसिबल थोड़ी ना है। हाँ बेटा तो मान ले नहीं पॉसिबल है, वीडियो बंद करके चला जा, तो नहीं ही होगा पॉसिबल भाई। मेरे को यह पता है कि अगर एक बच्चा कर सकते हो, और यहां पर एक नहीं है, ये 2 अटेम्प्ट के बीच में भाई साहब, कोई 15 से 99.5, कोई 39 से 99.5, कोई 26 परसेंटाइल से आईआईटीएन, तो पॉसिबल तो है। 4, 5, 200, 100 बच्चे अगर कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मुझे आज ये पता है भारत के हर कोने में एक ना एक दीपक कुमार बैठा हुआ है जो लेजेंड बनने वाला है। इसकी पूरी कहानी बताओ, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी बताओ। उससे पहले आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं कि जैसे ये बच्चे लेजेंड बने ना, अपूर्व को देखकर अंतरा ने बाउंस बैक किया, अंतरा को देखकर दीपक ने, दीपक और इन तीनों को देखकर सुधांशु ने किया, अगली बारी तुम्हारी होगी। आई विल बिकम अ लेजेंड, ये कमेंट तुम कर दो। और ये कमेंट नहीं है, ये कमिटमेंट है तुम्हारा, सबसे पहले खुद के साथ और फिर मेरे साथ। इग्नोर करो सबको, बहुत लोग आएंगे इसके कमेंट सेक्शन में, बहुत लोग होंगे नहीं हो सकता, कोर्स की बात हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, फलाना हो रहा है, दिमाग हो रहा है। करने दो भाई, तू अपनी सच्चाई जानता है। लिख दे नीचे, आई विल बिकम अ लेजेंड। लड़का लड़की जो भी तुम हो भाई, आई विल बिकम अ लेजेंड मेरे को मिल जाना चाहिए। चलो, इसने 3 चीजें फॉलो करी थी, एक एक करके बात करते बेटा। पहला, मेक अ चॉइस। जब इस बच्चे का एग्जाम हुआ, बिगड़ा, समझ में आ गया, 2 चीजें समझ में आई। पहली, बहुत बुरा गया, बहुत पानी में थे अपन, कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई, बहुत मक्कारी काटी थी, जो भी हुआ था उसका रिजल्ट आज हमारे हाथ में। दूसरी ये समझ में आई, यार डुएबल तो है। पेपर देखकर ऐसा लगा यार कर सकता था, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो बन सकते थे, एकदम डुएबल है। बहुत सारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, शायद थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी होती तो थोड़ा बन जाता। आपको भी ऐसा लगा होगा। वो होता है ना, हाथ को आया मतलब मुंह तक आया, और जो भी वो कहावत होती है कि भाई एकदम पहुंच गया किनारे तक, बस पानी पी रहा था, पानी नहीं पी पाया नदी में से। वो हुआ है आज, वो समझ में आ गया। वो इसको भी समझ में आया था। 1 घंटे बाद इसने अपने मेंटर को कॉल लगाया कि सर देखो, ये तो समझ में आ गया, मैं कर सकता हूं, अब बताओ क्या करना है। तो तुम्हारे सामने सिंपल सी चॉइस है बेटा। चॉइस नंबर 1, या तो गिव अप कर दो, मान लो नहीं हो सकता, जो जमाना बोल रहा है मान लो बेटा। पर जमाना तुम्हारे सगा कब से था? बचपन से तो नीचे खींचते रहे। जैसे तुमने कोई बड़ा सपना देखा, 10th में बहुत अच्छा करूंगा, जमाने ने बोला औकात के बाहर है, बोर्ड तुझसे नहीं होगा। फिर तुमने जेईई का डिसीजन बनाया, अरे जेईई ऐसे थोड़ी ना हो जाता है, 6, 7, 8 से पढ़ना पड़ता है, टॉपर होना पड़ता है, जीनियस होना पड़ता है। तो जमाना तो नीचे खींच रहा है, और ये बात यहां तक नहीं रुकेगी। फिर तुम कॉलेज में कुछ बड़े सपने पालोगे, पहले कॉलेज कर ले,
फिर उसके बाद कुछ करोगे, वहां पर तुमको नीचे खींच लेंगे। पैसा कमाना आसान थोड़ी ना होता है, थोड़ी ना करेगा। तो बेटा जमाने का काम है नीचे खींचना, उसकी सुनोगे तो सिर्फ बर्बादी हाथ में आएगी और कुछ नहीं। या फिर तुम अभी भी अपने उसी कचरे में रहना चाहते हो। जैसे तुम क्या करते हो भाई, तुम्हारे नाश्ते में, लंच में, डिनर में, बीच के टिफिन में, सब में ही तो तुम रील्स, शॉर्ट्स, डिस्ट्रैक्शंस खाते हो। कोई दोस्तों के साथ घूम रहा है, कोई प्यार मोहब्बत में बर्बाद हो रहा है, कोई रील्स में बर्बाद हो रहा है, और भी जो एडिक्शंस होते हैं, जो वेबसाइट्स होती है, कोई उसमें लगा हुआ है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई BGMI खेल रहा है। ये करते 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 आज ये हालत है कि कोई तुमसे मार्क्स पूछता है ना, बेटा कैसा गया, जब माता पिता पूछते हैं सब झूठ बोलते हो। पापा ठीक गया, अच्छा था, मन ही मन पता है अपनी सच्चाई क्या है। वेट कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन परसेंटाइल स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगी, तब सच्चाई सामने आ जाएगी। पर आज नहीं बता सकते क्योंकि अपने अंदर का जो कमियां थी वो तुमको पता है। बहुत सारे बच्चों की खुद की गलती नहीं होती, वो दूसरे सिस्टम के कारण चाहकर भी नहीं पढ़ पाते हैं। चॉइस नंबर 1, आप गिव अप कर दो, और उसका रिजल्ट भी तुमको पता है। भाई गिव अप कर दिया तो वैसे भी कुछ नहीं इंप्रूव होना। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम अगले 60 दिन 75 दिन जो भी है तैयारी नहीं करोगे, JEE एस्पिरेंट बनोगे ही नहीं। फिर तो तुम प्योरली बोर्ड पर या प्राइवेट कॉलेज की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। ऐसा थोड़ी ना है। गिव अप करने के बाद भी पढ़ोगे तो सही, पर अगर तुम अभी भी उसी आलस में बैठे रहना चाहते हो तो वीडियो बंद करके जाओ। ये अगले 5 मिनट भी तुम क्यों लगाना चाहते हो। दूसरी चॉइस है जो दीपक ने करी थी, उसने कमिटमेंट कर लिया अपने से, मेंटर से, टीचर से। इस बार बिना रिजल्ट की सोचे मेहनत करूंगा, इस बार अपना लास्ट एंड फाइनल टाइम 100% देकर देखूंगा। तो बेटा चूज कर लेना, आज इसी वीडियो में चूज कर लेना। बाद में बनाना दूसरों को पागल तो कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं फलाने में को, खुद को पागल बनाना पर आज से बंद कर देना। या तो 1 की करूंगा या 0 की बिल्कुल नहीं करूंगा। बीच का रास्ता नहीं होता, एक दिन कर लिया 2 दिन, पहली चीज। अब दूसरी चीज जो इसने करी थी, बेटा पागलपन चाहिए। अब तुम्हें पता है फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ चुका है, पर तुम्हें पता है डुएबल था। इस बच्चे ने जिस दिन इसका JEE मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ा, अगले दिन से लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। 7 बजे लाइब्रेरी जाता था, 10 बजे वापस आता था, रोज 16 घंटे पढ़ा है अगले 45 दिन तक। अब फिर कुछ लोग बोलेंगे 16 घंटे थोड़ी ना पढ़ा जा सकता है, इनह्यूमन है, नहाता कब था, धोता कब था और सोता कब था, ये कोई लाइफ थोड़ी ना है। तो बेटा फिर 2 साल तैयारी कर लेते आप, तो आपका 10 घंटे 8 घंटे में काम हो जाता। या 6 महीने कर लेते तो 12 में काम हो जाता, 4 महीने कर लेते तो 14 में काम हो जाता। पर अब 2 महीने में ही करना है तो 16 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इतना सारा सिलेबस है, इतना सब कुछ रिवाइज करना है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, महाकुंभ में से जिस बच्चे ने सीरियसली कर लिया ना, वो 42 घंटे जिसने रगड़ के पढ़ाई कर ली ना, उसके भी 5-6 क्वेश्चन सिर्फ उससे एकदम 0 लेवल से एक्स्ट्रा 5-6-10 क्वेश्चन तक बन गए। तो जब 42 घंटे में इतना कुछ हो सकता है, तो तुम्हारे पास तो 60 × 16 960 घंटे है भाई साहब। उसमें जाने क्या क्या हो सकता है। बात अपने दिल की सुनने की है। सब छोड़ दो, अब सारी चीजें हटा दो, सारे डिस्ट्रैक्शंस। मैं भी देखता हूं यहां पर पता चलता है कि तुम्हारे अंदर आग कितनी है, सीरियसनेस कितनी है। जो भी तुम्हारा टॉप डिस्ट्रैक्शन है ना, जो भी टॉप डिस्ट्रैक्शन है, कुछ भी हो सकता है, वो दम है तो छोड़ दो, नहीं तो बेटा रिग्रेट बचेगा बाद में। कुछ नहीं, आज तो रिग्रेट हो रहा है ना, अब तो दुख हो रहा है ना, काश ये कर लेता, काश वो कर लेता, काश इतना पढ़ लेता, काश वो छोड़ देता। ये काश अगले अटेम्प्ट में भी काश ही बना रहेगा अगर आज उसको हकीकत में नहीं लेकर आए तो। अभी छोड़ देना, एक झटके में छोड़ना पड़ता है, इसने भी छोड़ दिए थे। कुछ नहीं, ये जो बच्चे ना, इसने क्या किया था, अंतरा और अपूर्व की फोटो प्रिंट करा ली थी, अपने सारे रजिस्टर पे लगा लिए थे उसने ये फोटोज, ताकि रोज उसको दिखता रहता था क्या पॉसिबल है। उसने रोज ये देखा, यार ये कर सकता है, ये कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस उसके अंदर आया और वो लगा रहा। पर 16 घंटे बेटा पढ़ना पड़ेगा। तीसरी चीज है, लास्ट चीज है, प्रोसेस। प्रोसेस ये है कि जिंदगी में जब भी ग्रोथ होती है ना बेटा, तो ऐसे होती है। शुरू के 15 दिन जब अभी तुम मेहनत करोगे, तुम्हें कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगी, एकदम फ्लैट चलेगा, ना नंबर बढ़ेंगे, ना ज्यादा तुमको आउटपुट दिखेगा, ना ज्यादा तुमको एफिशिएंसी दिखेगी। पर उसके बाद बेटा फिर ये जो है प्रोसेस, प्रोग्रेस चलनी आगे होगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी।
इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। दीपक के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जो भी उसके नंबर आए थे जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के, तो उसके 60 नंबर आए थे। अगले 15 दिन 15 दिन की बेटा तुमको साइकिल बनाकर बताता हूं, अगले 15 दिन बाद बेटा उसके नंबर 80 तक ही बढ़े। पर फिर उसके अगले 15 दिन जब वो 16 घंटे की मेहनत करता गया तो 80 से सीधे 120 का जंप आया, फिर 120 से 175 का जंप आया, और फाइनली बेटा जब उसने इसराइल का लास्ट टेस्ट दिया था उसके जेईई मेंस के पहले, तो उसके करीब करीब 210 या 212 नंबर आए थे, क्योंकि इसराइल का पेपर रिलेटिवली हार्ड होता है। फाइनल जेईई मेंस में वो 252 नंबर फोड़कर आया। तुम्हारी भी सिंपल सी चॉइस है, शुरू में प्रोग्रेस नहीं दिखेगी, गिव अप कर दिया तो जहां बैठे हो वहीं बैठे हुए हो, फिर वापस जीरो से शुरू करना पड़ेगा, लगातार करते जाना है। ये प्रोसेस का पहला पार्ट है, तुम रुक नहीं सकते, एकदम से चमत्कार नहीं होते, टाइम लगता है, वो मोमेंटम बिल्ड होने में बेटा टाइम लगता है। दूसरी चीज प्रोसेस क्या थी, देखो मैक्सिमम बच्चे ने गलती करी है, वो थ्योरी पढ़ता गया, वो भी रेगुलर 4 अलग अलग जगह से। एक सोर्स को फॉलो करना बहुत सिंपल है, थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, टीपीटी, बहुत सिंपल है। अगर तुम 16 घंटे पढ़ रहे हो, 7-8 घंटे की तुम थ्योरी पढ़ोगे, 7 घंटे की तुम प्रैक्टिस करोगे और 1 घंटे का तुम टेस्ट दोगे। स्पीड प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अब तुमको पता है फिजिक्स से क्या एक्सपेक्टेड है, केमिस्ट्री से क्या एक्सपेक्टेड है, मैथ से क्या एक्सपेक्टेड है, और इस बार तो बेटा बहुत कवर करके सवाल आए हैं, सारे चैप्टर्स कवर हुए ऑलमोस्ट, कोई जेईई मेंस का फेवरेट नहीं बचा इस बार अभी तक की शिफ्ट्स के बाद। अगर मैं बात करूं तो सब पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन मैथ्स में फास्ट करनी पड़ेगी, और वो बेटा प्रोसेस से ही आएगी। ऐसे नहीं होता है कि मैं कोई सिर्फ थ्योरी पढ़कर कोई कर ले, सिर्फ प्रैक्टिस करके कोई कर ले, सिर्फ टेस्ट देकर, नहीं, तीनों काम करने पड़ेंगे। और दीपक ने वो किए 45 दिन तक लगातार, इतने टेस्ट दे डाले ना, रोज का एक टेस्ट देता था वो लड़का ऑलमोस्ट। शुरू में चैप्टर वाइज टेस्ट, और जैसे जैसे सिलेबस खत्म होता गया, पार्ट सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, जो भी उसके मेंटर ने बताया। तो बेटा जैसे दीपक ने किया था बाउंस बैक के साथ मिलकर, जो बाउंस बैक कोर्स में उस टाइम पर क्लासेस चल रही थी, चाहे वो लाइव क्लासेस हो, रिवीजन वाली, बेसिक से ही पढ़ाते उसमें काफी हद तक, फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने उसके मेंटर्स की बात सुनी। बिल्कुल जैसा जैसा बोलते गए ना, बोल करता गया, पहुंच गया मंजिल पर। आज एनआईटी त्रिची सीएस में बैठा हुआ है। तुम्हारी भी ये जर्नी हो सकती है, तुम्हारा भी ये कहानी हो सकती है, अगर तुम आज से जाग जाओगे। तो कमेंट में लिख देना आई विल बिकम अ लेजेंड। नहीं तो टाइम पास करना, टाइम वेस्ट करना, और ऐसे ही जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट को भी बर्बाद करना तो बेटा बहुत आसान है। उसमें मेहनत नहीं लगती, उसमें मक्कारी लगती है, उसके अपन बादशाह हैं। थोड़े हार्श वर्ड, कटु शब्द बोल रहा हूं, पर अगर मैं ये नहीं बोलता तो फिर मेरा टीचर होना ही बेकार है। कभी ना किसी को तो तुम्हें बेटा जगाना ही पड़ेगा। अभी ये तुम्हारा मोमेंट है लाइफ चेंजिंग, या तो दीपक की तरह, या फिर जिस गड्ढे में हो उसी में, चॉइस तुम्हारी है। ऑल द बेस्ट।